बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो ऐलान है कि वो तहरीक-ए-अदम एतमाद लाएंगे, इसकी मानवियत है और बहुत अहमियत है और ये एक किस्म की ख़बर है। उस पर रोशनी डालने से पहले, कुछ तफसील बताने से पहले मुझे दो तीन छोटी छोटी बातों पर तबसरा करना है। एक तो कल कराची में इसराइल नामंजूर मार्च हुआ जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की, लेकिन उसकी टीवी पर लाइव कवरेज रोक दी गई। ये सवाल आपके लिए है कि इसराइल जिंदाबाद की रैली होती तो क्या तब भी उसकी कवरेज को रोकने का हुक्म जारी होता? किसी टीवी चैनल ने इसको लाइव नहीं दिखाया और सिर्फ यही नहीं बल्कि खबरनामे में भी उसकी जो खबर थी वो बहुत मुख्तसर थी, जैसे कोई कार्नर मीटिंग हो। ये बात तो साफ़ हो जाती है इससे कि कौन है जो इसराइल का इतना हमदर्द है और किसने सोचा था पाकिस्तान में कि कभी यहाँ ऐसा दिन भी आएगा कि इसराइल नामंजूर रैली की खबर का इस तरह ब्लैकआउट होगा और इसराइल मुर्दाबाद कहने का जो नारा है वो दिखाने पर पाबंदी होगी। दूसरा मसला जो है जिस पर मैं मुख्तसर दो तीन फिक्रे कहूँगा वो ये है कि फ़ॉरेन फंडिंग स्कैंडल पर इमरान खान ने एक ऐलान किया इस मामले की खुली समाअत की जाए, यानी अपनी तरफ से उन्होंने अवाम को ये मैसेज दिया कि देखो हमारे हाथ कितने साफ़ हैं। लेकिन अवाम को तो याद है कि अगर खुली समाअत के वो इतने ही हामी हैं तो उन्होंने वो दरख्वास्त वापस क्यों नहीं ली जिसमें उन्होंने कहा था कि मामले की समाअत खुफिया रखी जाए, और आखिर अगर हाथ इतने ही साफ़ थे तो 6 साल से ये केस क्यों नहीं चलने दिया, स्टे आर्डर क्यों लिए गए, ताख़ीरी हथकंडे दबाव के तहत क्यों इख्तियार किए गए। ये ऐलान उन्होंने इसलिए किया कि उन्हें पता था कि इलेक्शन कमीशन जो स्क्रूटनी कमेटी के इजलास की कार्रवाई को लाइव या पब्लिक नहीं होने देगा। तो जो भी है, लेकिन इसके बाद अब जब ये दबाव बढ़ रहा है कि केस की समाअत जल्दी की जाए, तो आज इमरान खान के वज़ीर बाबर अवान ने बयान दिया है कि ये केस का फ़ैसला तब होगा जब नवाज़ शरीफ वापस आएंगे। मतलब ये है कि हम ये केस अपने टेन्योर में तो नहीं चलने देंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मौजूदा हालात में तो नवाज़ शरीफ वापस आने से रहे, और अगर हाथ इतने साफ़ है तो ये नवाज़ शरीफ की शर्त क्यों लगाई। नवाज़ शरीफ की शर्त लगाने का मतलब ही ये है कि वो केस की समाअत से खौफज़दा है और उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि अब केस को मर्ज़ी के मुताबिक पेंडिंग नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता, और कोई पता नहीं फ़ैसला क्या आ जाए और क्या मुसीबत तहरीक इंसाफ पर नाज़िल हो जाए और उसकी हुकूमत पर नाज़िल हो जाए। पार्टी पर कोई मुसीबत आती है या नहीं आती, लेकिन इमरान खान के सर पर ये एक बला है जो तलवार की सूरत में लटक रही है और अब ये किसी वक्त भी गिर सकती है। तीसरा, शेख रशीद का एक बयान है। उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट का जो स्कैंडल है इसमें से पनामा 2 निकलेगा। ये उन्होंने बयान दिया था परसों और फिर कल भी दिया। ये बयान उन्होंने क्यों दिया? उन्हें पता चल गया था कि इमरान खान इसकी तहकीकाती कमेटी का जो चेयरमैन है वो अजमत सईद को बनाने वाला है। अजमत सईद कौन है सब जानते हैं। वो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ जो एक सलीबी जंग लड़ी गई उसके बहुत बड़े मुजाहिद थे, और उन्होंने पनामा केस में से अकामा बरामद किया और ऐसे रिमार्क्स दिए जो जज के शाया निशान नहीं होते, बल्कि किसी सियासी पार्टियों को जो मुतहारिब कारकुन होते हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो रिमार्क्स देते हैं वो इस तरह के रिमार्क्स देते रहे। तो इमरान खान ने अजमत सईद को इसी बरते पर लगाया कि वो ब्रॉडशीट के स्कैंडल से भी पनामा बरामद करके नवाज़ शरीफ को मुझे दोबारा फिर से करार दे देंगे। लेकिन शेख रशीद साहब को ये पता नहीं है कि अब अजमत सईद के लिए भी कोई इस तरह का फ़ैसला जिस तरह का इमरान खान चाहते हैं देना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्रॉडशीट की सारी जो कहानी है वो सबके सामने आ गई है। वही शहजाद अकबर जो इस वक्त मुशीर हैं वो मुशर्रफ के दौर में भी मुशीर थे और मुशर्रफ के दौर में उन्होंने ये मुआहदा किया था और उसमें अजमत सईद भी थे, और मुआहदा ये था कि ब्रॉडशीट सुराग लगाएगा और उस पर उसे कमीशन दिया जाएगा। लेकिन ब्रॉडशीट ने तो कोई सुराग नहीं लगाया। उसने तो GIT की रिपोर्ट में जो रकम मेंशन थी, जो असासे मेंशन किए गए थे कि नवाज़ शरीफ के इतने असासे हैं, उसी रकम की बुनियाद पर उसने पैसा मांगा और केस कर दिया, और इन्होंने केस की वकालत नहीं की, फ़ाइट नहीं किया, और जितना पैसा उसने मांगा वो दे दिया। और उसमें से ज़ाहिर है क्या इंटरेस्ट हो सकता था उनको इस तरह गैर मशरूत तौर पर पैसा सरेंडर करने में। वो कहानी भी सामने आ चुकी है कि बड़े बड़ों का हिस्सा था, कईयों को मिल गया और कईयों ने मांगा लेकिन नहीं मिला। तो ये तो 3 बातें थी हालात की। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने कहा कि हम तहरीक-ए-अदम एतमाद ला रहे हैं और PDM को चाहिए कि अपनी हिकमत अमली बदले, और मुझे उम्मीद है कि हम अपने साथियों को तहरीक-ए-अदम एतमाद का कायल कर लेंगे। साथियों से मुराद PDM की दूसरी जमातें हैं। नाज़रीन, ऐसा ऐलान पेशगी नहीं किया जा सकता, क़ब्ल अज़ वक्त नहीं किया जाता। ये ऐलान करने का मतलब कुछ और है। ये ऐलान करना दरअसल इस बात का इशारा है कि साथियों को हमवार किया जा चुका है और जो होमवर्क करना था वो कर लिया गया। ये फ़ज़ा बनाई जा रही है। नाज़रीन, एक पिछले व्लॉग में मैंने ये बताया था कि
तहरीक-ए-अदम या ईवान के अंदर से तब्दीली का जो प्लान है वो किन हलकों की तरफ से आया और पीपल्स पार्टी उस पर राज़ी हुई। नवाज़ शरीफ शुरू में उसकी मज़ाहमत करते रहे, मुस्लिम लीग भी उसकी मज़ाहमत करती रही, लेकिन मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि नवाज़ शरीफ नीम रजामंद हो चुके हैं। जिस दिन ये मैंने कहा उसके अगले दिन कराची के जो एक अखबार है उम्मत, जो अंदर की खबरें अक्सर दिया करता है, उसने ये खबर दी फ्रंट पेज पर सेकंड लीड की सूरत में, जिसकी पट्टी में ये बात थी कि नवाज़ शरीफ अदम एतमाद की तहरीक पर आमादा हो गए हैं। मैंने उसके बाद अपने किसी प्रोग्राम में उम्मत का हवाला इसलिए नहीं दिया कि मुझे ये नहीं पता था कि ये उम्मत की खबर किस हद तक सही हो सकती है। कम से कम मेरे पास कोई इतला नहीं थी और अब भी नहीं है। लेकिन अगर ये तीन बातों को अगर मिलाकर देखें, यानी बिलावल भुट्टो की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो मेरी इतला जो थी कि नीम रजामंद हो चुके हैं, और फिर अखबार की रिपोर्ट, तीनों को मिलाकर देखें तो पता चलता है कि शायद से मुराद ये है कि गालबन नवाज़ शरीफ ने ओके कर दिया है। क्योंकि अगर नवाज़ शरीफ ओके नहीं करते तो बिलावल भुट्टो के लिए ये बयान देना बड़ा मुसीबत का बायस बन सकता है कि अगर कल को पता चलता है कि PDM के अंदर इख्तिलाफ है, वो तहरीक-ए-अदम के लिए तैयार नहीं है, तो बिलावल के लिए सुबकी का माहौल बन जाता। और अगर बिलावल ने ये ऐलान किया है तो उसका मतलब ये है कि अदम एतमाद की तहरीक का फ़ैसला हो चुका है और उसके लिए कुछ तैयारियाँ भी कर ली गई हैं। इस बात को तक़वियत इस खबर से भी मिलती है जो परसों तरसों आई कि नैब ने चौधरी बरादरान के सारे केस ख़त्म कर दिए हैं। और इससे पहले आपके सामने ये खबर भी आ चुकी है कि चौधरी साहबान को पंजाब में वजारत आला की पेशकश की गई है। तो कुछ लोगों ने इस पर यह तबसरा किया कि शायद ये सेनेट के इलेक्शन के लिए कोशिश हो रही है। सेनेट के इलेक्शन के लिए इस पेशरफ्त का कुछ ज़्यादा जवाज़ और माकूल उसमें कोई बात नज़र नहीं आती। और बल्कि एक साहब ने तो ये भी तबसरा किया कि शायद बल्दियाती इलेक्शन के लिए ये है। हालांकि बल्दियाती इलेक्शन का तो अभी तक कोई दूर तक इम्कान नहीं, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था और जो मुझे पता चला कि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर की रिपोर्ट है और कबीना में ये बात डिस्कस हुई है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात हुए तो पंजाब में हमारे उम्मीदवारों पर झाड़ू फिर जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन का तो कोई मसला ही नहीं है। सेनेट का मसला कुछ हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो नज़र आ रहा है वो यही है कि तहरीक-ए-अदम का इमरान खान को पता चल गया है और उन्हें ये भी पता चल गया है कि वो हल्के जो इमरान खान के सरपरस्त थे उन्होंने इस तहरीक-ए-अदम के लिए इस तरह से ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप जाने और आपका काम जाने, हम फरीक नहीं बनेंगे। तो चुनाचे इस घबराहट में वो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जिसको वो कभी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे, उसे पंजाब सबसे बड़े सूबे की वजारत आला दे दी जाए। वो वजारत आला मिलती है या नहीं, नौबत आती है या नहीं, हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, अब क्या तब्दीलियाँ आती हैं, कौन से गैर मुतवक्को वाक़यात पेश आने वाले हैं, और ये देखने की बात है। लेकिन इस चीज़ से ये पता चल गया कि इमरान खान को उस संगीन ख़तरे का एहसास हो गया है और वो देख रहे हैं कि ख़तरा उनके गर्दन के पास पहुंच चुका है। नाज़रीन, वो जो हल्के हैं जो इमरान खान को लाए थे और उसके सरपरस्त भी माने जाते हैं, वो क्या चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि ये बला टले, लेकिन हम पर इल्ज़ाम ना आए कि हमने मुदाखलत की, हमने हुकूमत को चलता कर दिया। चुनांचे उन्होंने इस मरतबा ये हिकमत अमली इख्तियार की है कि वो अपना हाथ पीछे कर लेंगे और फिर अपोजिशन इनसे निमट लेगी। तो बहुत नाजुक सा अददी गलबा है तहरीक-ए-इंसाफ को कौमी असम्बली में। उसमें काफ लीग है, उसमें MQM है और GDA है। ये 3-4 जो पार्टियाँ हैं, इन सब को मिलाकर भी इमरान खान की जो अददी बरतरी है वो 8 या 10 सीटों की बनती है। तो उन हलकों ने सोचा कि ये तो मार्का वो सर कर लेंगे, उनको किसी जमात को इशारा करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये जो मामलात हैं ये हर तरफ से उन्होंने उसकी ऊंच नीच और जितने भी पहलू मनफी या मुस्बत हो सकते हैं उन सब को देखने के बाद ये फ़ैसला हुआ है कि तहरीक-ए-अदम पेश की जाए। अभी ये वाज़ेह नहीं है। पहले एक ऑप्शन आया था कि तहरीक-ए-अदम का पहला वार जो है वो पंजाब असम्बली में किया जाएगा, मरकज़ में बाद में किया जाएगा। लेकिन बिलावल के बयान से पता चलता है कि वो मरकज़ में तहरीक-ए-अदम लाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये ख़तरात जो हैं इमरान खान को घेर चुके हैं और वो उनकी परेशानी नज़र आ रही है, उनकी वज़ीरों के बयानात नज़र आ रहे हैं, जिस तरह वो मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं और कन्फ्यूज़ बयानात दे रहे हैं। अगर किसी टॉक शो में उनसे पूछा जाए कि ब्रॉडशीट का क्या मसला है या फॉरेन फंडिंग स्कैंडल का क्या मसला है, तो उसके जवाब में कहते हैं कि जनाब वो नवाज शरीफ मोदी का यार है, उसने 3000 करोड़ रुपए चोरी किए और फलां किया, और बिलावल जरदारी ने NRO लिया था मुशर्रफ से। यानी वो इस सवाल का जवाब देने की पोजीशन भी नहीं रहे जो TV मेज़बान उनसे करते हैं। यही हाल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का है। प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी मसले पर हो रही होती है, बयान किसी तरफ जा रहा होता है, कोई साफ़ी सवाल पूछ ले ऐसा जिसका जवाब न बनता हो तो नो कमेंट्स कहकर चल जाते हैं। ये सारी बातें इनकी घबराहट की निशानियाँ हैं।
और आपने देखा कि किस तरह गैर मुतवक्को तौर पर ये 3-4 मामला उभर कर सामने आए हैं। उनमें ब्रॉडशीट का स्कैंडल है, उससे ज़्यादा अहम जो है वो फॉरेन फंडिंग है, जो बिल्कुल किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये जिसको इमरान खान मुर्दा समझकर गाड़ चुके थे अपनी दानिश में, वो इस तरह ज़िंदा होकर एक भूत की शक्ल में सामने आ जाएगा। तो नाज़रीन इंतज़ार करें अगले चंद हफ्तों का, बल्कि चंद हफ्ते मैंने ज़्यादा कह दिए हैं। चंद दिनों में कुछ और गैर मुतवक्को वाक़यात होने वाले हैं। खुदा हाफिज़।